हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चों, आज हम लोग ग्राफीय विधि से बच्चे ये क्वेश्चन देखो। ग्राफीय विधि से दो समीकरणें दी होंगी, इनको हल करेंगे। ठीक, ये फिक्स क्वेश्चन है, हर साल आता है, 4 नंबर में आएगा। ठीक, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आप थोड़ा सा फोकस करें, एक बार में समझ में आ जाएगा। देखो, ये दो समीकरणें आपको दे रखी हैं और क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि ग्राफीय विधि से इसको हल करो। देखो बच्चे, आपके पास अगर एनसीईआरटी ऑफिशियल बुक है न्यू, तो आप उसका एग्जाम्पल नंबर 1 देखें चैप्टर 3 में। ठीक, उसका ये पहला ही एग्जाम्पल है। देखो बच्चे, हमें दो समीकरणें दे रखी होती हैं, तो हम जैसे इसको हमने मान लिया समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है। आप समझते जाएं, बस बहुत आसान ये होता है। देखो बच्चे, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से उठाते हैं। पहले हमने लिख लिया समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है, लिखते हैं। देखो, x प्लस 3y बराबर 6। देखो बच्चों, इसमें करना क्या होता है, आप सबसे पहले समझने की कोशिश करें। देखो, अब हमें यहाँ पे एक सारणी बनानी पड़ती है। ठीक, अब वो सारणी कैसे बनाई जाएगी समीकरण 1 से, वो हम आपको समझाने का प्रयास करते। देखो बच्चों, हमने आपसे कहा कि जैसे समीकरण 1 हमने उठाई है, अब समीकरण 1 की सारणी बनानी पड़ती, और सारणी बनाई कैसे जाती, बड़ा सिंपल सा होता है। देखो, आपने x लिखा, हमने y लिखा। ठीक, अब हमें जैसे तुम x का कोई कुछ तो मान रखोगे तो तुम्हें y का मान मिल जाएगा, और जब तुम y का कुछ मान रखोगे तो तुम्हें x का मान मिल जाएगा। बस इतना सा खेल है बच्चे। देखो, जैसे हमने आपसे कहा कि x का मान हम 0 रख रहे हैं, तो y का मान क्या मिलेगा। देखो, x का मान 0 है और इधर है 3y बराबर 6। तो बच्चे, ये तो बेकार हो गया, 0 हो गया, और 3 गुणा में तो बटे में ले आओ, 6/3। जब आप काटेंगे तो y बराबर मिलेगा 2। y का मान हमें 2 मिल गया है। ठीक, अच्छा, अब हम y का कुछ मान रखेंगे तो हमें x का मान मिलेगा। फिर हम क्या करते हैं, इस बार फिर हम y का मान 0 रखते हैं बच्चा। अब देखो, y का मान 0 रखते हैं तो क्या आएगा, x बराबर कुछ तो मिलेगा। देखो, 3 गुणा 0 बराबर 6, तो ये तो 0 हो गए, तो x की वैल्यू क्या मिली, 6। बताओ, कहानी समझ में आई प्यारे मोहन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, देखो, ये तो हमने आपको करके दिखाया है, अब आप डायरेक्ट देखें। देखो बच्चा, हमने जब यहाँ पे x का मान 0 रखेंगे तो ये छुपा लो। अब तुम बताओ y का मान क्या है, 3 यहाँ पे बच्चा गुणा में है तो बटे में आ जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, तो 3 से 6 काटोगे तो 2 आएगा। बात समझ आई? ठीक, फिर हमने दोबारा y बराबर 0 लिया, तो ये y बराबर 0 पूरा हट जाएगा, तो x बराबर 6 मिला। ये है डायरेक्ट निकालने का तरीका। इसी तरीके से बच्चे, समीकरण 2 से हम समीकरण 2 की सारणी बनाएंगे। ठीक, देखो बच्चों, हमने समीकरण 1 से ये बॉक्स बना लिया था, सारणी बना ली थी। अब समीकरण 2 है, 2 हमने उठाई, 2x - 3y बराबर 12, ये हम लिख ली। ठीक, अब इसकी सारणी बनानी पड़ेगी, तो आप करें यही कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 2 हल निकालने की कोशिश करें। 3 से कोई फ़ायदा नहीं, 3 निकालो, 10 निकालो, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप अपना समय ख़राब करेंगे और ग्राफ भी बड़ा बन जाएगा। ठीक, तो हमने एक बार लिख लिया है, दोबारा हमने लिख लिया y। अब आप x बराबर अगर हम 0 रखते हैं, रखा, तो बच्चे y बराबर क्या वैल्यू मिलेगी। देखो, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, और -3 नीचे आ जाएंगे। जब 3 से 12 काटोगे तो तुम्हें -4 मिल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? चलो करके दिखा रहे हैं। हमने कहा x बराबर 0 इसमें रखते हैं समीकरण 2 में, -3y बराबर 12। अब ये तो 0 हो गए, इनका काम बेकार हो गया, और -3 बच्चा गुणा में तो बटे में ले आओ, y बराबर 12/3।
-3। आप 3 से 12 काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, तो -4 मान मिला या नहीं मिला। ठीक, ऐसे निकाला जाता है, चाहे डायरेक्ट निकाल लो चाहे आप ऐसे निकाल लें। ठीक, अब हमने x बराबर जब 0 मान रखा है तो हमें y की वैल्यू मिली -4। अब हम क्या करते हैं, अगर x की बजाय अब y पाते हैं, y बराबर अगर हम 0 लेते हैं, देखो अगर y बराबर 0 रखोगे तो ये तो 0 हो गया पूरा, और इधर 2 गुणा में बटे में आएगा तो 6 मान आएगा। कैसा है, देखो हमने कहा y बराबर 0 समीकरण 2 में रखो, 3 है और y है ये, इसकी जगह 0 लिख लिया बराबर 12। अब ये तो बेकार होगा, 0 से गुणा करने पर 0 ही आ जाएगा, तो 2x बराबर क्या हुआ 12, 2 गुणा में बटे में ले आओ तो क्या हो जाएगा 12/2, काटोगे तो x का मान 6 आया। ठीक, यही बस इतना ही खेल है, अगर आप इतना सीख गए तो आपको कोई समस्या है ही नहीं। ठीक बच्चे, अब हम क्या करते हैं कि अब इनके हम हल लिख लेते हैं। पहले जो हमने 2 पॉइंट के निकाले 2 हल, तो उनका पहले लिख लेते हैं आराम से। देखो बच्चे, ये पहला बिंदु है, पहले x लिखा जाता है, ये हल है बच्चे इसके। पहले x लिखेंगे और फिर हम y लिखेंगे, ये पहले पॉइंट के लिए हो गया। अब ये दूसरे पॉइंट का देख रहे हैं, तो पहले x लिखेंगे 6 और y का है -0, ये हमने लिख लिया। अब इधर आ जाओ, इसमें भी लिख लो, तो पहले क्या लिखेंगे x बराबर 0 और y बराबर -4। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत लग रही। फिर दूसरे पॉइंट इस पे आते हैं, x का मान 6 है और y की वैल्यू 0 है, ये हमने कर लिया। और अब बच्चे हम ग्राफ पे आते हैं, ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। देखो बच्चों, हमने सारणी बना ली दोनों समीकरणों की, अब इन समीकरणों से हम रेखाएं बनाएंगे। ठीक, अब देखो कैसे बनती, तुम लोग सब जानते हो कि ये मूल बिंदु है, और मूल बिंदु से इधर चलोगे तो इधर की जो संख्याएं होती हैं वो पॉजिटिव वैल्यू आती हैं। ठीक, और मूल बिंदु से जब तुम x अक्ष पर इधर चलोगे तो निगेटिव है, ये x अक्ष है। जो लेटी रेखा है बच्चा, जो क्षैतिज रेखा है, ठीक, जो हॉरिजॉन्टल रेखा है, ये इसे कहते हैं x अक्ष। मतलब इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे बच्चे, इंग्लिश में कहेंगे हम इसको x एक्सिस। ठीक, और ये वर्टिकल जो रेखा है या ऊर्ध्वाधर रेखा है या खड़ी रेखा है, इसको हम कहते हैं बाई अक्ष, इंग्लिश में कहेंगे बाई एक्सिस। ठीक बच्चे, हमने आपसे कहा कि ये मूल बिंदु है और इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं, ये आप सब जानते हैं, 9th पढ़ के आए हैं। इधर चलोगे x अक्ष से इधर तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगी। मूल बिंदु से x अक्ष पर बाईं तरफ जब चलोगे तो इधर निगेटिव वैल्यू मिलेंगी। ठीक, मूल बिंदु से बाईं अक्ष पर आप जब ऊपर चलेंगे तो आपको प्लस वैल्यू मिलेंगी। मूल बिंदु से जब आप नीचे की ओर चलेंगे तो आपको बाईं अक्ष पर निगेटिव वैल्यू मिलेंगी। देखो बच्चे, अब हम स्टार्ट हो जाते हैं। देखो पहला हल क्या है, ये देखो 0,2, ये मतलब x 0 है, x अक्ष पर कहीं नहीं चला है। ठीक, और y अक्ष पर ये 2 चला है, 2, तो इसका मतलब हमें पॉइंट +2 है y पे, तो यहाँ पे मिले कहीं पे, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा जाके बच्चा। ठीक, हमने पहले को सॉल्व इसके ओके कर दिए। ठीक, अब दूसरे पाया, दूसरे हल पे, दूसरे पॉइंट के क्या है, ये x पे है 6, y पे है 0, तो 0 पे तो कोई फर्क है नहीं, तो x पे है 6, तो बच्चा देखो ये यहाँ पे मिलेगा, ये पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा। और हम क्या करेंगे, इन पॉइंटों को आपस में मिलाएंगे। जब आप देखो बच्चे, मिलाने का प्रयास करते हैं। ठीक, आप खींचेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन बिल्कुल मिलेगी, आप स्केल्स खींचेंगे। ठीक ठीक बच्चे, कोई दिक्कत लगी। देखो ये जो रेखा है, आप समझने की कोशिश करें, ये रेखा समीकरण 1 की है,
भाई हमने समीकरण एक से ही तो ये रेखा बनाई है, तो इस रेखा के ऊपर हम लिख देंगे कि समीकरण ये पूरी x प्लस 3y बराबर बचे 6। ठीक, अब हम समीकरण सारणी 2 पे आते हैं और इससे रेखा बनाने की कोशिश करते हैं। देखो x यहाँ पे क्या है, 0 है, और y -4 है, तो x तो 0 है, ये यहीं पर है, और y है -4, तो इसका मतलब पॉइंट आपको यहाँ पर कहीं मिलेगा -4 ये। ठीक बच्चे, और देखो x 6 है और y 0, तो x 6 है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इसके ऊपर ही मिल जाएगा। ठीक, और y 0 है, कहीं नहीं हिल रही y, तो y ऐसे। अब इन पॉइंटों को हम मिलाते हैं, आप स्केल से मिलाएंगे तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी, है ना। बिल्कुल सीधी रेखा आएगी बच्चे। ठीक बच्चे, ये पॉइंट आपने बना दिए। अब देखो, अब तुमसे कहा गया है इसके हल ज्ञात कर दो, तो ये आपको समझ में आया, फिर रिपीट करेंगे। देखो बच्चे, ये रेखा 2 है, ये रेखा 2 बन के आई समीकरण 2 से। समीकरण 2 इस पे लिखना पड़ेगा आपको, 2x - 3y बराबर 12, ये है दूसरी ये। ठीक, अब देखो कह रहा है इसके हल ज्ञात कर दो। देखो बच्चे, हल कैसे निकाले जाते हैं, जहाँ पे ये दोनों रेखाएं काटती हैं वही हल है। ये 6 पे इन्होंने काटा था। ठीक, यही। अब देखो हल कैसे निकाले जाते हैं, पहले आपको x का मान लिखना पड़ेगा, फिर आपको y का। तो बच्चे देखो हल क्या निकल के आएंगे। अब इधर x देखो कितना है, 6 है, 6 चले, और y पे कुछ नहीं चल रहे हो, तो y का मान क्या है, 0 आएगा। तो आप लिख देना, अतः हल x बराबर 6 और y का मान है 0। यही आपका आंसर है बच्चे। देखो वैसे भी तुम अब यहाँ पे देखो y है, एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में कट जाएंगे तो 0 ऐसे आ जाएगा। ठीक बच्चे, देखो हम आपको शॉर्टकट में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप यहीं से पकड़ लें, ये प्रतिच्छेदी रेखा का केस है। ठीक, इसीलिए एक ही जगह पे कटान बिंदु हमें मिला है। बच्चे आप यहाँ देखते 1/2 ये है, और बच्चे ये आपका 1/1 आएगा। ठीक, माइनस का, तो ये शुरू में ही कट रहे हैं, तो हमको प्रतिच्छेदी रेखा हमने पकड़ लिया। अब सारणी बनाने के लिए हमने आपसे इतना कहा है कि एक बार x बराबर 0 रखो तो y का मान कुछ मिल जाएगा, फिर दोबारा आप y का मान 0 रख दें, x का मान कुछ मिल जाएगा। यही हमने किया, हमने x बराबर 0 रखा तो हमें y का मान 6 मिला, फिर हमने y का मान 0 रख दिया, हमें x का मान 6 मिल गया। फिर हमने दूसरी समीकरण से सारणी बनाई, फिर हमने यहाँ पे देखो बच्चे x बराबर 0 रखा तो हमको y बराबर -4 मिल गया। फिर हमने y बराबर एक बार 0 रखें x पे, फिर y पे, फिर एक बार 0 x पे, फिर y पे, आपको मान मिलते चले जाएंगे, ये आप कर ले जाएंगे। ठीक, अब हम आपको एक क्वेश्चन और बच्चे लगवाते हैं। देखो बच्चों, जो अभी हमने क्वेश्चन लगवाया था, हमने आपको बताया एनसीईआरटी की जो ऑफिशियल बुक है उसका तीसरे चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 1 यही है। एनसीईआरटी अपने यही क्वेश्चन देती है। ठीक, अब जो हम क्वेश्चन आपको लगवा रहे हैं बच्चे, ये 2022 और 2023 में 4 नंबर का आया है। देखो वहाँ पे क्या दे रखा था, ये 2 समीकरणें दे रखी थी। ठीक, और उन्होंने वहाँ पे पूछ दिया था कि रैखिक समीकरण के अनेक हल हैं, ग्राफ विधि से दर्शाइए। ठीक, अब आप यहीं देखें अनेक हल हैं, तो देखते हैं संपाती निकले कि नहीं। देखो 3/9 करोगे तो 1/3 हो जाएगा, माइनस और माइनस उड़ा तो 1/3 इधर मिलेगा, और 2/6 को काटोगे तो 1/3 1/3 1/3। आप यहीं से पकड़ लिया करें कि प्रतिच्छेदी रेखा का ग्राफ आएगा बन के, कि समांतर का आएगा, कि संपाती का आएगा। पहला हमने जो आपको बताया था बच्चे प्रतिच्छेदी का था, एक आएगा, कोई एक आए। ठीक, तो हम देखो बच्चे भाई करते हैं। समीकरण 1 ये है,
हमने मान लिया, इसको नाम दे दिया 1। ये समीकरण 2। ठीक बच्चे, हम समीकरण 1 से सारणी बनाने का प्रयास करते हैं। समीकरण 1 अब लिखते रहना। हमने समीकरण 1 बच्चे डायरेक्ट लिख रहे हैं, 3x माइनस y बराबर 2। ठीक, और हमने आपसे कहा कि हम बच्चे सारणी बनाने का प्रयास करते हैं। हमने एक बॉक्स बना लिया। ठीक, ये सारणी है समीकरण 1 की, ये सारणी समीकरण 1 की सारणी। बच्चे आप सारणी बनाना सीख जाएं तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। हमने एक बॉक्स बनाया, फिर हमने 2 लाइन और खींची, एक हमने बीच से लाइन खींच दी, मतलब हमने 9 खाने तैयार कर लिए हैं। एक में हमने x लिख दिया, दूसरे में हमने y लिख दिया। ठीक बच्चे, अब देखो ये बच्चे 2022 और 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप याद रखें इसको। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान बच्चा तुम्हें -2 मिलेगा। देखो हमने कहा x बराबर ये 0 रखें, देखो 0 माइनस y बराबर 2, 0 खेल खत्म। अब y बराबर हो गया देखो -2, आया कि नहीं आया। ठीक, अच्छा अब बच्चे अगर इस बार हम y को 0 रखते हैं, अगर यहाँ पे हम y को 0 रखते हैं, आप समझें, तो 3 नीचे आ जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। और हमको ऐसा मान रखना नहीं है कि बटे में आए कट जाए, ऐसा मान रखना है। ठीक, तो ये हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप 0 ही जरूरी नहीं कि उससे आपका आंसर निकल जाए। अगर आप यहाँ 0 रखेंगे इस बार y का तो नहीं सेट हो पा रहा है। देखो हमें माननी पड़ती है, आप कुछ भी मान लें, लेकिन ऐसे सेट करें कि इनका ग्राफ छोटा बन के आए, इनमें अंतर ज़्यादा ना आए। जैसे ये इसमें कहाँ ज़्यादा अंतर है, तो हम कोई वैल्यू ऐसी सेट करते हैं। हमने जैसे मान लिया कि यहाँ पे 0 के बजाय हम 1 रखते हैं, तो अगर 1 रखेंगे इधर माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 1 मिलकर 3 हो जाएगा, और 3 से हम काट ले जाएंगे, हमें मिल जाएगा। ठीक बच्चे, अच्छा ये तो हमने 1 रख के देखा। अगर हम 2 रख के देखें तो 2 तुम इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 4/3, फिर बटे की में दिक्कत आएगी। इधर 3 लाओगे, अगर 3 रखोगे तो 5 हो जाएगा, 5/3, फिर दिक्कत आएगी। अगर हम 4 रखें इधर और इधर लेके आते तो 4 2 6 हो जाएगा, 6 को आप 3 से काट ले जाएंगे। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि हम या तो y का मान 1 रखें और या 4 रखें। चलो y का मान 1 रखते हैं बच्चे। ठीक, अब जब तुमने y का मान 1 रखा है तो x कितना आएगा, देखो -1 बराबर 2। अब 1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2 + 1, 3x बराबर 3, और गुणा में है तो बटे में ले आओ, 3/3, x का मान मिला आपको 1। ठीक बच्चे, यहाँ तक किसी को दिक्कत लगी, कोई समस्या लगी? देखो बच्चे हम शॉर्टकट में भी आपको बता रहे हैं, ये तो हमने आपको करके दिखाया है। अब डायरेक्ट देखो, हमने कहा कि हमने y का मान 1 रखा है। ठीक, तो जब आपने यहाँ 1 रखा हुआ है तो ये इधर आएगा, तो इधर आएगा तो 3 हो जाएगा, और ये बटे में है, डायरेक्ट काट लिया करो। ठीक, ये समीकरण 1 की सारणी बच्चे आई है, और हम समीकरण 2 की सारणी बनाते हैं। देखो क्या है, 9x - 3y। बच्चे ये क्वेश्चन समझो, ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं और हर साल आते हैं। हमने फिर बच्चे 6 खाने बना लिए। देखिए आप 2 हल ही निकालें, एक समीकरण में 3 की जरूरत नहीं, 3 पॉइंट की, क्योंकि आप अपना समय नष्ट करेंगे। ठीक, तो बच्चे हमने x लिखा, हमने y लिख लिया। ठीक,
अच्छा, अब हम यहाँ पे अगर x बराबर 0 रखते हैं, ध्यान से देखना, तो बच्चे ये तो छुप जाएगा। अब ये -3 बटे में आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 से काटोगे 6 को तो तुम्हें -2 मिलेगा। x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान आपको -2 मिलेगा। देखो हमने कहा x का मान 0 रखते हैं, इसमें -3y बराबर 6। अब ये तो बेकार हो गए, 0 है, और ये गुणा में तो बटे में ले आओ, तो y बराबर 6y -3। आप 3 से काटेंगे तो 2 आया, तो ये -2 आया कि नहीं आया। ठीक, ऐसे डायरेक्ट निकालना सीखो, क्योंकि वहाँ आपको टाइम नहीं लगाना, आप डायरेक्ट लगाएं, आपको 4 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक, अब देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पे y बराबर 0 रखते हैं, अगर यहाँ पे y बराबर 0 रखते हैं तो फिर हमें x का मान फिर दिक्कत करेगा, फिर हो जाएगा 6/9, फिर हमें बटे में आना पड़ेगा। देखो बच्चों, हम आपको संपाती के केस में अपनी ट्रिक बता रहे हैं, आप बिंदास होके लगाएं। जो आपने यहाँ पे लिया है y बराबर, वही नीचे ले लें। जैसे 1 लिया है तो 1 ही ले लें। अगर यहाँ पे 4 लेना था, भाई 4 से भी तो बन रही थी ये, अगर यहाँ 4 लेते तो यहाँ पे भी हम 4 ले लेते। तो हमने y का मान बच्चे 1 लिया है। अब तुम समझो, चलो करके दिखा रहे हैं, आएगा एक ही कट के जो है यही आएगा। देखो 9x, हमने कहा y का मान हम 1 रखते हैं, बराबर 6। 9x और 3 1 की गुणा करो, हो जाएगा 3 बराबर 6। इधर देखो 9x, इधर भेजोगे 3 को तो प्लस का हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएंगे, है ना। 9x बराबर 9। ठीक, 9 बटे नीचे ले आओ, तो 9/9, तो बच्चे कट के 1 ही आएगा, 1 आया। ठीक, हमें नहीं लग रहा बच्चे किसी को कोई भी दिक्कत आई होगी। हमने आपसे कहा कि जो आप संपाती के केस में यहाँ पे माने, वही दूसरी समीकरण में मान लें y को, आपका क्वेश्चन निकल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक बच्चे, अब देखो, अब हम इसके हल लिख लेते हैं। हल पहले पॉइंट क्या आएगा, ये देखो 0, -2, पहले x लिखा जाता, बाद में y के मान। फिर इधर देखो 1 डैश 1, अब समीकरण 2 के लिख लेते हैं। ये देखो 0, -2, 0, -2। दूसरा देखो पॉइंट के क्या है, 1 1, भाई पहले x का फिर y का। देखो बच्चों, अब हम आपको बड़ा काम की चीज दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये एक ही जैसे हल आ रहे हैं। देखो ये एक जैसा है, ये भी एक जैसा है, तो इसका मतलब हुआ कि पॉइंट के ऊपर पॉइंट बनेगा और तभी हमें रेखा के ऊपर रेखा मिल जाएगी। बच्चे अब हम आपको ग्राफ से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक बच्चों, हमने कहा कि सारणी हमने दोनों की बना ली है और सारणी ही मेन खेल है। ठीक, अब देखो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। और ये हम सब बता चुके, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव। ठीक, ये होता है। अब आप सोचते होंगे कि हमने ये पहले से ही क्यों लिख लिया। देखो बच्चे, थोड़ा आप समझने की कोशिश करें। हम x का जब ऊपर चल रहे हैं, देखो तो हमें मैक्सिमम कितना मिल रहा है। पहली बात तो हमें कोई नेगेटिव नहीं मिल रहा है, हमें प्लस में ही मिल रहे हैं, और अधिकतम 1 है, तो x का इधर हमने इसीलिए 1 लिखा, अधिकतम है। अच्छा ठीक, अब y का देखते हैं बच्चा। y का हमको प्लस में कुछ नहीं मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1, ये अधिकतम 1 है तो हमने 1 लिख लिया। भाई एक्स्ट्रा क्यों लिखो। और y का -2 अधिकतम है तो हमने नीचे -2 कर लिया। अब हम बच्चे पॉइंट मिलाएंगे। देखो बना, देखो ये देखो, पहला देखो 0, x 0 है तो मूल बिंदु से ये कहीं नहीं हिले, कहीं नहीं चले ये, और y पे -2 है, इसका मतलब ये बिंदु आपको यहाँ कहीं मिलेगा। बातें समझ में आ रही हैं। ठीक, अच्छा फिर इधर आ जाओ। देखो x पे 1 है और y पे भी 1 है। देखो x पे 1 है, y पे 1 है।
x पे 1 है बच्चा, तो तुम यहाँ तक चले, और y पे भी 1 है, तो तुम्हें फिर देखो पहले यहाँ हल्का चले, फिर तुम्हें ऊपर चलना पड़ेगा, तो इसका मतलब पॉइंट लगभग तुम्हें यहाँ पे मिलेगा जाकर। भाई तुम ऊपर चले ना 1, बात समझ आई। अब समीकरण 1 से हमने 2 पॉइंट देखे हैं, और उसको ऐड करते हैं, मिलाते हैं बच्चे। आप खींचेंगे तो आपको बिल्कुल सीधी रेखा मिलेगी, ठीक। हमने दोनों बिंदु मिलाए थे, अभी तक और कुछ नहीं किया है, दोनों बिंदु बच्चे मिला दिए, ठीक। अब दूसरी जो समीकरण है इसके देखो, वही है x 0 है और y -2 है, तो x तो यहीं रहे और y -2 है, तो इसी पॉइंट पे तुम्हें मिलेगा। इसी हमने कहा था बिंदु पे बिंदु मिलेगा, क्यों? क्योंकि तुम्हें चारों मान बराबर रखे हैं, ठीक बच्चे। अब दूसरा देखो 1 इसका मतलब ये इतना चले और इतना चले, तो दूसरा पॉइंट भी आपको यही मिलेगा। अब पॉइंट पे पॉइंट मिले तो बेटा इस पे ही रेखा, तो पहली रेखा आप चलो इस पे ही दूसरी रेखा बनेगी, ठीक। आप अपना सही से बनाना, हमने आपके लिए मैन्युअली बना के दिखाया है, ये रेखा के ऊपर रेखा, ठीक। तो पहली समीकरण क्या थी वो लिख लो कहीं पे, 3x - y = 2। दूसरी समीकरण क्या है, 9x - 3y = 6। तो देख रहे बच्चे, रेखा के ऊपर रेखा बन रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये समीकरण युग्म बच्चा संपाती रेखाओं का है, ठीक। तो आप लिख देना, क्योंकि समीकरण युग्म संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है, अतः इसके अनेक हल होंगे, ठीक बच्चे। देखो बच्चों, हमने आपको 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन लगवाए हैं, पहला प्रतिच्छेदी का लगवाया और दूसरा आपको संपाती का लगवाया। ये तो देखो बच्चे डायरेक्ट इक्वेशन दी होती हैं, तब आप ऐसे लगाएंगे, ठीक, लगाया। अब हम कल आपको क्या करेंगे, कल आपको संपाती का हमने सिखा दिया, हमने आपको आज प्रतिच्छेदी का दिखाया करके, कल हम आपको समांतर का दिखाएंगे। और क्वेश्चन जो आता है उसमें वो क्वेश्चन आता है बच्चे कि 2 पटरियाँ आपस में एक दूसरे को काट रही कि नहीं काट रही हैं, वो हर साल आता है, तो उसको कल हम बच्चे सिखाएंगे। और एनसीईआरटी में आपका एक क्वेश्चन और ग्राफ का है, वो 6 नंबर में आता है, एक वीडियो हम आपके लिए और बनाएंगे, ठीक बच्चे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक बच्चे। अब हम लोग बच्चे कल मिलते हैं, बाय, टेक केयर।